Hello guys, today we again back with our lead code daily challenge, and today's question is going to hard but we make it easy guys for you. And before starting this video I say यार please subscribe this channel and be with us. तो दोस्तों आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है पुट मार्बल्स इन अ बैग। हमें जो है मार्बल्स को बैग में डालना है। क्वेश्चन क्या कहता है पहले पढ़ते हैं कि हमें हमारे पास के बैग्स दिए गए हैं और जीरो इंडेक्स इंटीजर है हमारे पास वेट्स का, एक इंटीजर वेट का एरे है हमारे पास, ठीक है। और हमें बैग्स में मार्बल इस तरीके से डिवाइड करने हैं कि कोई भी बैग खाली ना रहे। दूसरी बात कि अगर ith मार्बल और jth मार्बल आर इन बैग ऑफ ऑल मार्बल्स विद इंडेक्स बिटवीन आई एंड जे, कि ith और jth मार्बल अगर बैग में है तो ith और jth मार्बल के बीच में जो भी सारे वेरिएबल्स हैं वो भी बैग के अंदर जाएंगे। अगर बैग कंसिस्ट करता है सारे मार्बल इंडेक्स आई टू जे के बीच में तो हमें कॉस्ट जो आएगी उसकी वो हमारे कंसिडर करनी है वेट आई प्लस वेट जे की, और हमें स्कोर निकालना है सम ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल के बैग्स कि कितना कॉस्ट आई है ऑल के बैग्स की, और डिफरेंस हमें मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर्स के देना है कि एक तो मैक्सिमम हो सकता है एक मिनिमम। जैसे कंसीडर है इसमें एक वेट एरिया हमने माना 1351, के की वैल्यू हमारी 2, डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं हम, सिंगल एक ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, अभी हमने कंसिडर कर लिया कि 1 को हमने एक सिंगल मान लिया, हमने क्या 1 और 1 पे ही खत्म हो जाता है तो 1 1 2, ठीक है। और एक हमने माना 3 से 5 तक का, तो हमारा कितना हुआ 3 से 5 तक का, 3 से 1 तक का वो हमारा कितना हो गया, वो हमारा 4 हो गया। तो हमारे अगर टोटल देखें तो मिनिमल स्कोर इसमें आया 6। एक हमने डिस्ट्रीब्यूशन माना 1 3 का, एक माना 5 1 का, तो अब जो आया वो आया हमारा 10, तो हमने उसका डिफरेंस रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली हमें क्या करना है इसमें पार्टीशन करना है, ठीक है। अब हम कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। कंस्ट्रेंट्स इसमें दे रखे हैं कि वेट लेंथ 10 टू पावर 5 हो सकती है। तो 10 टू पावर 5 जब वेट लेंथ होती है तो हमारे एन लॉग एन वाले सॉल्यूशंस कंसीडर करे जाते हैं, ठीक है। एन लॉग एन ये सॉल्यूशंस इसमें चाहिए। चाहे मतलब कहीं ना कहीं अगर हम पहले तो हमारे माइंड में आ रहा था कि भाई हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर हमने कंस्ट्रेंट्स देखे तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई कंस्ट्रेंट के हिसाब से तो अगर हम चूज़ करने वाले क्वेश्चनों में हम मोस्टली लगाते हैं डीपी ऐसे क्वेश्चन में कि भाई ये या तो इसे ले सकते हैं या इसे नहीं ले सकते, पॉसिबल। लेकिन क्या यहाँ पे लगा सकते हैं हम? नहीं यार, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है एन स्क्वेयर का सॉल्यूशन आपको जो है कहीं ना कहीं टीएलई दे देगा, टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, हमेशा जो है कंस्ट्रेंट्स को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे यही इसी वजह से हार्ड में है, ठीक है, क्योंकि लोग यही गड़बड़ करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसे ग्रीडी वे में सॉल्व करना है, ग्रीडीली सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, हमने स्टार्टिंग में हम मान सकते हैं कि भाई हमारा पूरा एरे जो है वो स्टार्ट है और वो एंड है। तो हम अगर देखा जाए तो हर एक के लिए मिन और मैक्स हम सेम कंसिडर कर सकते हैं। पहले के लिए हम ये मान लेते हैं ना यार, एक एज्यूम कंडीशन ले लेते हैं। हाँ यार सही है, सही कह रहे हो सर आप, बिल्कुल ठीक है। और मिन एंड मैक्स में हमने स्टोर करने के बाद कहीं ना कहीं अब हमारे पास हमें कितना तक स्टोर करना है। अब हमें जीरो से लेके क्या हमें फिर से वहाँ लास्ट तक जाना है? नहीं, वो तो हम ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं। हमें जो है उससे अगले वाले इंडेक्स तक स्टोर करना है। तो n-2 तक हमें लूप चलाना है और एंडिंग पॉइंट को हमें कंसिडर करना है। और हमने क्या करा, हम सोचते हैं, हम कहते हैं भाई हमने एक कोई भी वेरिएबल ले लिया, हमने कोई मिड वेरिएबल हम मान लेते हैं और उसे हम कह देते हैं भाई ये एंडिंग पॉइंट है। तो उसके अगले वाला क्या होगा, दूसरे वाले के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा, बिल्कुल होगा जी। और उन्हें हमें स्टोर करवाते जाना है। और स्टोर करने के लिए क्या बनेगा, हम अपना एक कॉस्ट एरे बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने वही बनाया एक वेक्टर अपने लॉन्ग लॉन्ग का वेक्टर बना लिया। लॉन्ग का वेक्टर बनाया और हमने इसका नाम दे दिया कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट नाम देने के बाद हमने क्या करा, हमने क्या भाई इंट एन बना दे, ये जो वेट्स है इसका साइज ले लिया। एंड लॉन्ग हमने क्या करा, हमने पहले मिन वेट्स 0 प्लस
ये कर दिया, तो हमने मिन मैक्स में स्टोर करवा लिए। अब सबसे पहली अगर हम देखें, सबसे पहली हमारी कंडीशन क्या आएगी कि हमने क्या करा, हमने क्या कि भाई अगर हमारा के 1 हो या एन ही 1 हो, अगर सोचो कि भाई बैग ही एक है, तो क्या कोई मिन और मैक्स वाली बात आएगी स्कोर के लिए? नहीं यार, नहीं आनी चाहिए। क्या बैग ही एक है, कोई मिन मैक्स स्कोर की बात ही नहीं होगी। तो हम क्या कर देंगे, हम इस केस में कर देंगे भाई रिटर्न कर दो 0। नेक्स्ट बात आती है, अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टोर करवाने अपने वेरिएबल्स को n-2 तक के, और इसमें हमें कंडीशन लगाई कि भाई अगर हमारा n-1 तक ये पहुंच जाता है तो हम क्या करेंगे, तो हम कॉस्ट में पुश बैक करा देंगे वेट्स के आई को। एल्स में क्या करेंगे, एल्स में भाई कॉस्ट को पुश बैक करा देंगे, और पुश बैक करवा के वह हम इसमें लॉन्ग उसे वेट में स्टोर करवा देंगे। वेट्स आई और वेट्स i+1, एक हमारा स्टार्टिंग को दिखा रहा है और एक हमारा एंडिंग को दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आएगा इस इतना आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने करा सॉर्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, मिन और मैक्स है ना, तो हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हमने लगा दी सॉर्टिंग, और हमने क्या भाई कि जो ये कॉस्ट है इसमें सॉर्ट कर दे, कॉस्ट डॉट बिगिन एंड कॉस्ट डॉट एंड। सॉर्टिंग लगा दी, सॉर्टिंग लगा के अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे कि भाई के बैग्स है ना हमारे, तो के बैग्स को हमें फिल करवाना है। तो भाई के बैग्स के लिए चला दें, के बैग्स के लिए चलाएंगे तो सबसे पहले मिन, और जो कॉस्ट का आई है वो हमारा मिन ही दिखा रहा होगा। ठीक है, तो कॉस्ट के आई को हमने मिन ले लिया, और मैक्स में हमने ले लिया कॉस्ट के साइज -1, इसे हमने मैक्स ले लिया, और लास्ट में हम जो है अपना रिटर्न करवा देंगे गाइस मैक्स माइनस मिन। चला के देखते हैं, और ये देखा आपने एक्सेप्टेड हो गया हमारा रिजल्ट। सबमिट कर देते हैं। ओके, कहीं रॉन्ग आंसर दे रहा है, ये कौन से टेस्ट केस पे, 28 टेस्ट केस पे। ओके, तो गाइस गलती कहाँ पे आ रही है, गलती यहाँ पे आ रही है कि हमें क्या करा है, हमने ये तो यहाँ पे तो अपडेट कर ही नहीं रहा ना, हम हर बार इसे हमारे आई के बैक के हिसाब से अपडेट होएगा ना, तो हमें यहाँ पे आई भी लगाने की ज़रूरत है। एक तो प्लस लगाना है और आई लगाना है, और ये एक्सेप्टेड हो रहा है। सबमिट करके देखते हैं। और ये गाइज आज का हमारा डेली लीड कोड चैलेंज सबमिट हो गया। आप लोग भी अपना सबमिट कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए